तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुकी उसकी आवाज़ सुनती है, रैन की आवाज़ सुनती है और रैन बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। तो वो एक अटैक करता है और उसकी बाई का सर दर्द से अलग कर देता है। ये देख के सुकी चौंक जाती है और कहती है क्या। इसके साथ ही रैन अपने डैगर को लिक करने लगता है और उसके सर को दिखाया जाता है जो कि दूर पड़ा रहता है। रैन के दोस्त बोलते हैं कि इस बेवकूफ़ को देखो, ये तो गोल्डन का भी नहीं है। दूसरा बोलता है कि हाँ चलो सही है, हमें आज एक रेयर आइटम्स मिले हैं, चलो इसे ले लेते हैं। इसके साथ ही रैन बोलता है कि हाँ चलो सही है, हम इससे बेच के बहुत सारे पैसे कमाएंगे, हम अमीर हो जाएंगे। तो इसमें रैन के साथ ही दूसरी साइड से बोलते हैं कि हाँ सही है, चलो ले लेते हैं इसे। तो ये बातें सुन के सुकी बहुत हैरान होती है और अपने उस रोबोट को, छोटे से रोबोट को एक वेपन में बदल देती है और रैन पर उसे तान। जैसे ही सुकी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है तो रैन इसे देख के हंसता है और अपने ड्रैगर को पैसे लिक करने लगता है और इसे बोलता है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, मैंने तुम्हारे भाई को अकेले ही मारा है। इसी के साथ रैनो से बताता है कि देखो तुम्हारी उम्र कितनी है, छोटी सी हो, और तुम्हारा भाई तो एक पहलवान था, मस्कुलर इडियट था और कुछ नहीं। हाँ तुम्हारा भाई सिर्फ एक इडियट ही था। ये सब सुनती हुई सुकी बस ट्रिगर दबाने वाली होती है मगर वो पीछे हट जाती है और कहती है नहीं। वो एक लंबी सांस लेती है और बोलती है कि तुम सेंग रैन नहीं हो। तो यहाँ पे है फाइनली सुकी को पता लग जाता है कि ये पिरामिड की गॉड की पावर है जो कि वो डिवाइन ड्रीम में आ चुकी है। ये वो बोलती है कि ये तो बहुत ही आसान था। यहाँ पे पिरामिड की गॉड को पता लगता है तो वो भी बोलती है आओ, उसे पता लग गया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सुकी के सामने जो रैन होता है या फिर वो दूसरे बंदे जो होते हैं वो डिसअपेयर होने स्टार्ट हो जाते हैं और सुकी अपना मज़े से जा रही होती है वहाँ से और रैन डिसअपेयर हो जाता है। तो वहाँ पे सुकी सोचती है कि ये इल्यूजन तो बिल्कुल असली लग रहा है, रियल लग रहा है, मगर यहाँ पे कुछ मसले हैं। इसमें से 3 मसले हैं, जिसमें से पहले मसला ये है कि रैन इतना भी पागल नहीं है, इतना पागल सन की बदमाश नहीं है। दूसरी कि मैंने उस पर जब बंदूक तानी और मैंने उसे शूट करने की कोशिश की तो उसने फैंटम स्किल को एक्टिवेट नहीं किया, जिसका मतलब है कि वो मरना चाहता है। उसे रिग्रेट हो रहा है कि वो उस डंजन में अकेला क्यों बच गया। तीसरी है कि जिंगरैंग के साथ एज ए हंटर 2 क्लासेस हैं, एक हीलिंग की और एक असासिन की। तो इस हालात में वो डैगर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो क्लासेस उसने ग्रुप के मौत के बाद हासिल की थी। क्योंकि सोच रही थी ये बात कि साइड में से गॉड आ जाती है और कहती है कि कितनी कमज़ोर हो तुमने नफ़रत वाली ताकत को गवा दिया, तुमने नफ़रत वाली ताकत को दबा दिया जो कि बहुत ही पावरफुल है। तुम एक ट्रैश हो, तुम एक कचरा हो, कचरा। तो सुकी उसे देखते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे बचाना चाहती हो तो तुम्हें इससे बेहतर स्क्रिप्ट चाहिए। तो दूसरी तरफ से गॉड बताती है कि नहीं, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड इल्यूजन बनाती हूँ और उसमें से लोगों के डिज़ायर्स को खींच के निकाल के उन्हें दिखा देती हूँ और वो अपने बदले ले सकते हैं, रिवेंज ले सकते हैं। गॉड उसे हंसते हुए बताती है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी डिवाइन ड्रीम अटैक तुम्हें खामोश कर देगी, तुम्हारे माइंड को काम कर देगी, बनस्बत ये कि वो तुम्हें पुश कर दे मैडनेस में, पागलपन में। और उसे बताती है कि बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो मेरे अटैक में फंस जाते हैं और वो और भी डीप चले जाते हैं और मैं उन्हें कंट्रोल करती हूँ फिर। मगर तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट लोग समझ जाते हैं और वो उन्हें समझ में आ जाती है कि क्या मसला है। तो ये सब सुन सुकी उसको कहती है कि चुप हो जाओ और एक लेज़र बीम से अटैक करती है जो कि सीधा सीधा पहले की नज़र में तो लगता है कि बस उसका सिर डर से अलग हो चुका होगा, मगर बाद में दिखाया जाता है कि वो उसने डॉज किया होता है, गॉड ने डॉज किया होता है और उसे कहती है कि क्या सुकी तुम्हें सच में लगता है कि हांगू गिल तुम्हारा घर बन सकता है, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। चलो तुम्हें बताने दो हांगू गिल के बारे में एक सच्चाई। ये सुनती ही सुकी उसे बताती है कि शट अप और उस पर एक बीम लाइट लेज़र अटैक करती है जो लाइटनिंग की तरह होती है अपने बड़े से बंदूक से। तो गौड़ों से बताती है कि चलो मुझे तुम्हें हांगू गिल के बारे में एक सच्चाई बताने दो, तुम अपनी असलियत पर खुश रहो, अपने मुस्तकबिल को गले लगाओ। तो ये सुन के सुकी बोलती है कि शट अप हैकर मोड एक्टिवेट करो। तो इसी के साथ उसका वो बड़ा सा बंदूक जो होता है, गन जो होती है, वो सीधा सीधा एक लैपटॉप में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो उसमें हैकिंग स्टार्ट कर देती है। इसी के साथ सुकी उसे बताती है, गॉड को बताती है कि ये वॉइस सिस्टम का हिस्सा है, ये डोमेन है जो कि वॉइस सिस्टम कंट्रोल करता है। जब तक ये सिस्टम में है तो क्रिएटर हमेशा के लिए कमांड में रहेगा। फिर सुकी उसे बताती है कि इल्यूजन वाले सिस्टम में तुम जैसे लोग अपने आप को दिखाने की हिम्मत भी नहीं करते।
इसी के साथ सूकी अपने लैपटॉप में ब्लैक कोड का कुछ सिस्टम एक्टिवेट करती है और जो कि इस्टेब्लिश हो जाती है। इसी के साथ सूकी गॉड को बताती है कि अभी मैं तुम्हें पकड़ने वाली हूँ, तो गॉड हंसने लगती है। दूसरी साइड पे सूकी का एक नया मोड एक्टिवेट हो जाता है जिसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड कहते हैं, यानी कि हुक्मरानी वाला मोड। तो गॉड सूकी को बताती है कि हाँ खूबसूरत है, पीछे दरवाजे का इस्तेमाल करके ड्रीम सिस्टम में की गहराई में जाना और मुझे फोर्स करना कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि इतना खूबसूरत है। और इसी के साथ वो तो गॉड उसे बताती है कि यहाँ पे मेरे पावर्स अनलिमिटेड है क्योंकि ड्रीम की गहराई है और ये अभी भी तुम गहराई में नहीं हो। ये बिल्कुल इसी की तरह है कि तुम अपने आप को ककून में बंद कर दो और तुम्हारा बाहर आने का रास्ता नहीं हो। गॉड उस पर अटैक करते हुए कहती है कि इस एक अटैक के साथ तुम मर जाओगी। तो सुखी बटन दबाते हुए कहती है कि ये बेकार है। हाँ, सुखी उसे बताती है कि मैं वॉइस सिस्टम को जानती हूँ जब मैं 13 साल की थी और इसके थ्रू मेरी इंट्रैक्शन आई थी, मतलब तकरार आई थी, फाइट हुई थी। दूसरे अल्फाज में बताया जाए तो डीपेस्ट पार्ट में यानी कि गहराई, ख्वाब की गहराई वहाँ पे होती है जहाँ पे सिस्टम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। सुकी हारू को बताती है कि हम दोनों एक जैसे हैं, हमारी पावर एक जैसी हैं, सब कुछ के बारे में बताया। इसी के साथ सुकी अपने बेस को बोलती है, यानी कि छोटे रोबोट को बोलती है कि यूटोपियन मोड एक्टिवेट करो। तो सुकी के पास 2 गन आ जाती हैं, हवा में बननी स्टार्ट हो जाती हैं जैसे कि गेम में होता है। और क्रिएशन द स्पिरिट ऑफ क्रिएशन लिमिट नामी एक कैरेक्टर सा एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेती है और गॉड को कहती है कि अब तुम मरोगी मेरे हाथों से। और उस पर फायर करने के लिए मतलब यहाँ पे सुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फायरिंग करती है गॉड के ऊपर, अपनी स्टाइल से एक जंप लगाती है और बहुत सारे अटैक फायर करने लगती है सामने की ओर। गॉड पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो उससे डैमेज पड़ रहा होता है। यहाँ पे सूकी अपने मशीन गन से एक बहुत ही बड़ा फायर करती है, एक धमाके की तरह होता है जहाँ पे सामने गॉड की जगह पे बहुत सारा धुआं धुआं हो जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे सूकी बहुत स्टाइल के साथ ज़मीन पे आती है और सामने की ओर जाती है, तो वहाँ पे देखते हैं कि गॉड नहीं होती है, वहाँ पे एक क्रिस्टल होता है। तो सुकी को लगता है कि शायद मैंने इसे मार दिया और वो उस क्रिस्टल को लेने लगती है। जैसे ही वो क्रिस्टल के साथ जाती है और उसे हाथ में लेने वाली होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सुकी बोलते हैं क्या, ये क्या हुआ। बस देखते ही देखते सुकी के पीछे गॉड आ जाती है जो कि पिरामिड की गॉड होती है, इल्यूजन वाली होती है। तो सुकी बहुत ही हैरान हो जाती है। गॉड हंसते हुए सुकी को बताती है कि क्या तुम्हें सच में लगा था कि बस इसी से मैं मर जाऊंगी, इतना आसान होगा, चलो सही है। तो गॉड उसे बताती हुई कहती है कि तुम्हारे इमोशंस, टूटे हुए इमोशंस, नफरत, गुस्सा मेरे हो बनने दो, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम ज़रूर पूछोगी कि क्यों ये तुम्हारी किस्मत है। तो गॉड उसके बॉडी पे काबू करने लगती है और कहती है उसे कि हम दोनों के पास एक ही जैसी पावर है। मेरे दिमाग में नॉलेज आ रही है मॉन्स्टर्स, इंसान, हंटर्स, अवेकन्स और ट्रायल मोड वालों की। तो सूकी रोते हुए कहती है कि क्या ये सच्चाई है दुनिया की, मगर मैं तो इसे कबूल नहीं करना चाहती। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है और अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए।